डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पे हैं, लेकिन जानना हम सबसे पहले आपसे ये चाहेंगे, आप भी न्यू जनरेशन से हैं, दुनिया भी बदल गई है इस मॉडर्न एज में। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे आप समझते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, और प्रोएक्टिवली अब तक पाकिस्तान की तैयारी इस पर क्या है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे यंग जनरेशन में इंक्लूड किया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है अब तो आई विश दैट वर ट्रू। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बात है, तो इलेक्शन से पहले भी मैं आपको यही कहता जो आज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बदस्तूर जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान का जो मामला है, जो वहाँ इंटर अफ़गान डायलॉग शुरू हुआ है, उसकी वजह से स्पेस क्रिएट हुई है, और उस स्पेस को अब कैश इन करना है दोनों साइड्स ने अपने बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और वो इसलिए कि इस खित्ते में प्रोग्रेस, अमन, इस्तेहकाम और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का सस्टेनेबल पीस वाली जो बात है, वो पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकती है। चैलेंज क्या है? चैलेंज दोनों ममालिक का यह है कि आपने एक वन इशू अफगानिस्तान जो बहुत डोमिनेट करता रहा है कुछ सालों से इस रिलेशनशिप को, उससे निकल के, उसको तो चलाना ही है, लेकिन उससे निकल के एक जेन्युइनली बायलैटरल इश्यूज पे जो बात होती थी किसी जमाने में, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में एंड अदरवाइज, उस पे वापस आना है। तो वो अब चैलेंज है, और मेरे नज़दीक जो भी रिजल्ट फाइनल होता है, गोल हमारा यही है, और दोनों साइड्स जो हैं हम अपना यही मौक़िफ़ उनके साथ लेके जाएंगे जो भी वाइट हाउस में होगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट निकलता है, बाइडन अगर आ जाते हैं जिसकी काफ़ी उम्मीद है, या ट्रम्प जीत जाते हैं जो कम लग रहा है, हाउ विल इट इफेक्ट इंट्रा अफगान डायलॉग एंड द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान? निज़ामी साहब, अब अमेरिका क्या करता है वो तो उनका फैसला है। मेरे नज़दीक इस पे एक इंटरनेशनल कंसेंसस है कि अफ़गानिस्तान का बड़ी मेहनत से पाकिस्तान ने और दीगर दोस्तों ने मदद करके ये मामला यहाँ तक पहुँचाया है। अब इसको अपने हतमी अंजाम तक पहुँचाना एसेंशियल है। अगर ये मिडवे छूट गया, एब्रप्टली चेंज आ गया सोच में अफगानिस्तान में, अदरवाइज खित्ते में, तो ये मामला आगे नहीं जाएगा। तो इस पे तो कंसेंसस है, और जितनी मेहनत अफगानिस्तान पे हुई है 9/11 के बाद, हमारा यही व्यू है, यही पुश है कि इसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली वहाँ तक लेके जाना है जहाँ अफगानिस्तान की अपनी कुव्वतें, फैक्शंस, पॉलिटिकल एक्टर्स जो इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं आपस में, वो ये फैसला करें कि कहाँ जाना है, वो सबको कबूल हो और उसको सपोर्ट किया जाए। ये मेरे नज़दीक इस वक्त फोकस है एज फार एज आई एम कंसर्न। अच्छा मोहित साहब, ये तो अफगानिस्तान का एक मसला है। अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान की और अमेरिका की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। क्या कोई ऐसे हम गोल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे इस रिलेशन में थोड़ा सा मीट भी आए, और बायलैटरल और मल्टीलैटरल इश्यूज पे, बल्कि बायलैटरल ज़्यादा, कि हम एक दूसरे के साथ बामी तावन कर सकें? आर्मामेंट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कुछ वो प्रोग्राम है जो कि हमारे साझे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक असिस्टेंट की ज़रूरत है, वो कई अरसे से बंद पड़ी हुई है, उसको किस तरह बेहतर कर सकेंगे? देखिए, इस पे 2-3 चीज़ें। पहले तो मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि इस ताल्लुक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जहां हम खड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं दोनों ममालिक। दूसरी बात ये कि ये मामला थोड़ा सा रुका इसलिए, और वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग और मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप, कि अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया कॉन्वर्सेशन को, और वहां से ही थोड़ी बहुत बदएतमादी भी आई, पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव भी बना। मैं तो खुद अमेरिका में था और देखता था किस तरह ये हो रहा है।
उसको ब्रॉडन करने की जरूरत है, जो कि काफी हद तक हुआ। फिर 2011-12 के बाद मामलात दूसरी तरफ चले गए, वो हमने वापस लाना है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग फ्रेमवर्क हो या जो भी हो, लेकिन हमने ब्रॉडन करना है इस बेस को। देखिए, जो सबसे अहम बात है ना निजामी साहब, देखिए आप मुझे कहेंगे कि मैं एक हुकूमती एहलकार हूं, यहां बैठा हूं, तो नहीं, मैं ये आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर कि जब तक हम खुद इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और पॉजिटिव इंटरेस्ट दुनिया के लिए क्रिएट नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं चलेगा। फिर वो यही है, थोड़ा बहुत चले थोड़ा बहुत ना चले। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 9-11 के बाद 15-20 साल में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम भी हुई, नेगेटिव नैरेटिव भी बनाया गया, उसमें हमारा मशरकी हमसाया भी शामिल था, बड़ा अनफेयरली ट्रीट किया गया पाकिस्तान को। लेकिन हमने पॉजिटिव इंटरेस्ट जनरेट करना है। अब किस तरह करना है, बजाय इसके कि सारा वक्त दुनिया हमारी वही बात करती रहे, दहशत गर्दी है तो न्यूक्लियर है तो सिविल मिलिट्री है वगैरह वगैरह। हमने बात करनी है दुनिया से कि जनाब हमारी तो विजन ही वजीर आजम साहब की, इस हुकूमत की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान को भी कहते हैं जी हमसे अमन हम चाहते हैं, अगर आप फलां 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 चीज करें जो कि इंटरनेशनल लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, हमको अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं। कश्मीर के ऊपर, फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वगैरह। अफगानिस्तान में हम अमन चाहते हैं, किसी ने पाकिस्तान से ज्यादा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी होगी तो राहदारी बढ़ेगी, गवादर बेहतर होगा, हमारी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो मीट होंगी। अच्छा, उसके बाद हम दुनिया को, वो जमाने नहीं है कि आप बात करें मिलिट्री बेसिस देनी है या नहीं देनी, हम दुनिया को इकोनॉमिक बेसिस फराहम करना चाहते हैं। सीपैक एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अगर सीपैक को आपने एक्सटेंड कर दिया अफगानिस्तान जो होना चाहिए, तो अमेरिका का भी वहां इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का और स्टेबिलिटी का, चीन का है, पाकिस्तान का है, इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगी। कोई ये सोच नहीं सकेगा कि उसको सैबोटाज करे। तो हमारा तो पैराडाइम ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे खड़े हुए। देखिए, मुझे एक वजह बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने हाल ही में एक इकोनॉमिक आउटरीच इनिशिएटिव शुरू किया है, आपकी वो नजर से गुजरा होगा। उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो पीएम ऑफिस और मेरा दफ्तर है। क्यों? उसका नेशनल सिक्योरिटी से क्या ताल्लुक है? इसलिए कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज क्रूशल, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान के लिए क्रूशल है। सो हम जिस तरफ जा रहे हैं ये दुनिया को बात बावर कराने वाली है कि आप पाकिस्तान का एक डेटेड नैरेटिव लेके चल रहे हैं। आप वो बात करते हैं जो कभी नहीं भी थी लेकिन आपने बना दी। अब तो हम कोई और बात कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर देखना है तो हिंदुस्तान की तरफ, वहां क्या हो रहा है और कौन सी वहां पे बातें हो रही हैं, और टैक्टिकल और शॉर्ट साइटेड, और दुनिया खिता जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। सो पाकिस्तान इज मूविंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। ये जब आप स्पेस खोलेंगे तो आपके लिए ब्रॉड बेसिस बनती जाएंगी। आईटी की बात होगी, एग्रीकल्चर की होगी, एनर्जी की होगी, और साथ सिक्योरिटी की भी होगी, और वो सबसे जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। वहां हमें सपोर्ट भी चाहिए, उनको देनी भी चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए अफगानिस्तान में। लेकिन कॉन्वर्सेशन ब्रॉडन करें। ये ना हो कि कोई फॉरेन ऑफिशियल या एम्बेसडर आपके पास आए और आके कहे जी दहशतगर्दी पे बात करें तो न्यूक्लियर पे करें तो सिविल मिलिट्री पे करें, और आप भी सिर्फ वही जवाब दे रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। हमारी अपने प्रोएक्टिव नैरेटिव होना चाहिए जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बेस्ड है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और फिर इसी तरह पाकिस्तान की चाइना के साथ भी हैं, और आपने सब बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है कि जो मुस्तकबिल है इकनॉमिक सिक्योरिटी और इकनॉमिक बेसिस पाकिस्तान किस तरह दुनिया को फराहम कर सकता है। अगेन अभी तो ये मफरूज़ा है कि कौन आता है कौन नहीं आता है, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान ने इसको लेके काम किया है, दोनों पार्टीज़ को, दोनों शख्सियात को मद्देनज़र रखते हुए, उससे मुताल्लिक बताइए ज़रा क्या हैं उसकी डिटेल्स, और आने वाले वक्त में क्या मज़ीद पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं। देखिए जी, पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, आपने कहा है कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है इंडिया और अमेरिका का, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना का बिल्कुल मुख्तलिफ ताल्लुकात है। पाकिस्तान चाइना का वो बात है ब्रॉड, जी ब्रॉड बेस्ड, मल्टी फैसेटेड, ये वो ताल्लुक है जिसमें जेन्युइन इंटरेस्ट, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप इकट्ठी हुई है। हिंदुस्तान और इंडिया का ताल्लुक एक्चुअली वन पॉइंट एजेंडा है, और वो है काउंटरवेट टू चाइना।
अब मुझे आप ये बताएं, बात शुरू हुई कि जी वो नेचुरल एलाइज, तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो सेक्युलर, वो किधर गई डेमोक्रेसी, तो सेक्युलरिज्म, तो फलां। वो 1 पॉइंट एजेंडा, उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि हिंदुस्तान को हम खड़ा करेंगे, प्रॉप अप करेंगे, तकड़ा करेंगे, वो चाइना को जो है उसका हरीफ बनेगा और इसलिए थोड़ा प्रेशर हट जाएगा बाकी दुनिया, अमेरिका वस्ती दुनिया का से चाइना का। तो वो तो अंदर से खुद खोखला है जो काउंटर वेट है, तो उसने क्या काउंटर करना है, वो बेचारा तो अपने आप को काउंटर करने में लगा हुआ है। सो ये आपको नजर आ जाएगा बहुत जल्द। जो हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा था इस चीज के लिए, वो तो लेने के देने पड़ेंगे, वो वहां से भागेंगे, लाइबिलिटी बन जाएगा। इससे दीज आर 2 वेरी सेपरेट थिंग्स। और पाकिस्तान की जहां तक बात है कि हम यूएस के देखें, पूरी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की आपने देखा, ओबामा साहब थे, फिर ट्रंप साहब आ गए, टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड पॉलिसीज। हमारा दोनों के साथ ताल्लुक हम रियासत की तरह चला रहे थे, तो हमारी तैयारी पूरी है।